भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ 18वीं लोकसभा के संसद सत्र की शुरुआत। अनेक संसद सदस्यों ने शपथ ली। रानी दुर्गावती के पराक्रम और सुशासन के नवाचारों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में बच्चों की सेहत की जांच की दस्तक अभियान आज से। और प्रदेश में मानसून के प्रभाव से व्यापक वर्षा, 8 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने श्री मोदी को शपथ दिलाई। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री मेहताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और अन्य ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया को जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा का सत्र विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के लिए सुधार 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफ़ी सस्ता हो गया है। उन्होंने कहा, इससे गरीबों और आम आदमी को काफ़ी बचत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सुधारों की इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वीरांगना रानी दुर्गावती के पराक्रम और सुशासन के नवाचारों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वीरांगना रानी दुर्गावती के विविध पक्षों को सामने लाने के लिए 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह घोषणाएं की। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल से होकर गुजरने वाला फ्लाई ओवर रानी दुर्गावती के नाम पर होगा। उन्होंने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती ने न केवल अकबर की सेना को 3 बार परास्त किया, अपितु सुशासन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कई नवाचार करते हुए क्षेत्र को जनोन्मुखी शासन व्यवस्था प्रदान की। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के तालाबों व जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार भी प्राथमिकता से करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने समाधि स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा रानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों पर गेहूं के भंडारण के लिए सीमा निर्धारित की है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए यह सीमा 3000 टन होगी। खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए यह सीमा 10 टन और उनके डिपो के लिए यह सीमा 3000 टन होगी। यह सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। दस्तक सह स्टॉप डायरिया राज्य स्तरीय अभियान आज से प्रारंभ होगा। यह 31 अगस्त तक चलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अभियान की शुरुआत करेंगे। बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान एवं त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में प्रतिवर्ष दस्तक अभियान संचालित किया जाता है।
अभियान का प्रमुख उद्देश्य बाल मृत्यु प्रकरणों में कमी लाना है। परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नीट में पेपर लीक के बाद परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार के लिए समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फोरम के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में जांच समिति बना दी है, जिससे संदेहों को दूर करने में मदद मिलेगी। हम देख रहे हैं कि एनटीए के परीक्षा के बारे में बहुत सारे संशय अनेक छात्रों ने व्यक्त किए हैं, अनेक चीज़ें बाहर सामने आ रही है। इसके मुद्दे नज़र मंत्रालय ने और खुद शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं सामने आने के वजह से इसमें रिफॉर्म्स करने के दृष्टि से इस कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी से अपेक्षा है कि एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, जीरो एरर फ्री बनाया जाए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश ने कहा कि सीबीआई जांच कराकर सरकार ने तुरंत कदम उठाया है। उच्च स्तरीय समिति भी सुधार के लिए बनाई है, जिसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं समझता हूं कि इसको एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत थी और एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। और इस वक्त जो कदम उठाए हैं इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में जो पैनल बना है वो काफ़ी सुझाव देंगे 2 महीने के अंदर। और एनटीए में भी जो बदलाव शीर्ष स्तर पर किया गया है, सीबीआई द्वारा भी इसकी जो जांच हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉम्प्ट और सक्रिय और सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। हो सकता है कि अभी फ़िलहाल कुछ कष्ट विद्यार्थियों को हो, क्योंकि कुछ परीक्षाएं रद्द की गई है, कुछ स्थगित की गई है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही सकारात्मक होंगे और उसका निश्चित ही लाभ जो है हमारे विद्यार्थियों को और परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा। प्रदेश में पोलियो सुरक्षा चक्र बनाए रखने के लिए 25 जून तक प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर में इसके लिए 8000 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, जो घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिला रहे हैं। नर्मदापुरम जिले में 5 वर्ष तक के कुल 1,12,745 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में 1,51,309 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बैतूल जिले में शहरी क्षेत्र के 22,904 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 1,45,512 कुल 1,68,416 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य है। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, सीधी, सिंगरौली, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम में प्रवेश कर गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं कम तो कहीं अधिक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पाढुरना में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी। इसके अलावा 47 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मऊगंज जिले में बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। लगभग 120 बकरियों की भी मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में वीरांगना महारानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह सप्ताह के अंतर्गत उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित गतिविधियों जैसे चित्रकला, रंगोली, लोकगीत गायन, स्वरचित कविता, निबंध लेखन एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर जिले के आष्ठा ब्लॉक में कन्नौद रोड स्थित थाना परिसर में 1 करोड़ रुपए की लागत से बने नए थाने के भवन का 26 जून को लोकार्पण होगा।
विश्व जनसंख्या दिवस अभियान के तहत खंडवा जिले में 27 जून से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा योग दंपति से संपर्क कर परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी देकर छोटे परिवार का लाभ बताते हुए प्रेरित करेंगे। और नीमच जिले की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में 28 जून को रक्त समूह परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में एक दिन में ही जिले के 1 लाख लोगों के रक्त समूह परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ 18वीं लोकसभा के संसद सत्र की शुरुआत, अनेक संसद सदस्यों ने शपथ ली। रानी दुर्गावती के पराक्रम और सुशासन के नवाचारों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में बच्चों की सेहत की जांच की दस्तक अभियान आज से। और प्रदेश में मानसून के प्रभाव से व्यापक वर्षा, 8 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।